गाइस अभी इंडिया में मॉनसून का सीजन आया है जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं। इस सीजन में तेज बारिश के साथ अगर कुछ और आता है तो वो है गरजते बादल और चमचमाती बिजली, जिसे हम थंडर और लाइटनिंग कहते हैं इन इंग्लिश। बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। हमें इससे चेतावनी रखने के लिए भी कहा जाता है कि हम खुले मैदान में ज्यादा न जाएं अगर तेज बिजली कड़क रही है तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली एक्चुअली में क्या चीज है और ये आसमान में बादलों से क्रिएट कैसे होती है? और थंडर, जो बादलों के गरजने की आवाज है, वो कैसे क्रिएट होता है इन्हीं बादलों में? तो इस वीडियो में हम इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर तक हमारे पास इस चीज का जवाब होगा कि लाइटनिंग और थंडर एक्चुअली में क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइटनिंग का साइंस बिल्कुल सिंपल है और इससे हम अपने रोज की जिंदगी में कई बार एक्सपीरियंस करते हैं। हम सब ने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। शायद आप लोगों को याद होगा एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में किया था इन स्कूल, जिसमें हम एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करके एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते थे, जो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था एक मैग्नेट की तरह। तो इसमें बेसिकली क्या होता था? जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई चीज एटम से बनती है और एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर स्पिन हो रहे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो जब हम एक ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को रब करते हैं तो ग्लास रॉड के एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप हो जाते हैं और सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब हम उसे पेपर के करीब लाते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि पेपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड पुल करता है पेपर के नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी किसी कारपेट से चल के जाते हो और सडनली डोर नॉब को टच करते हो दरवाजा खोलने, तो आपको एक माइल्ड शॉक लगता है, और अगर लाइट्स बंद हो तो आपको एक माइल्ड सा स्पार्क भी दिखेगा। ये भी एग्जैक्टली इसी रीजन के वजह से होता है क्योंकि चलते समय हमारा बॉडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर बॉडी एंड द कारपेट। अब लाइटनिंग के वक्त ऐसा ही कुछ क्लाउड्स में भी होता है, बट एक बहुत ही बड़े लेवल पे। क्लाउड्स में छोटे पीसेस ऑफ आइस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते रहते हैं क्योंकि क्लाउड्स मूव होते रहते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होता है जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्ज स्ट्रांग होता रहता है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। अब दूसरी तरफ लैंड में कुछ एरियाज या स्पॉट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स के टॉप्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन दी लैंड या टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल हो, और इसके वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू द अर्थ फ्रॉम द क्लाउड्स। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लाइटनिंग कहते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है। बट ये सिर्फ एक टाइप का लाइटनिंग है जिसे हम नेगेटिव लाइटनिंग कहते हैं। और टाइप्स के लाइटनिंग भी होते हैं। कुछ लाइटनिंग्स क्लाउड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जाते हैं, और कुछ लाइटनिंग्स एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में। और जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, तो हीट एज अ रिजल्ट क्रिएट होना ही है। तो ये हीट ही एक्चुअली रीजन है कि बादल गरजते क्यों हैं और हम थंडर नॉइस क्यों सुनते हैं। थंडर नॉइस क्रिएट होता है आफ्टर लाइटनिंग क्योंकि एयर तेजी से एक्सपैंड होने लगता है बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटेड बाय द लाइटनिंग। ये एयर इतनी तेजी से एक्सपैंड होता है बिकॉज ऑफ द हीट कि वो अपने आसपास कोल्ड एयर को आउटवर्ड्स पुश करने लगता है। ये इतना फास्ट होता है और बहुत एनर्जी से होता है जिसकी आवाज हम सुनते हैं एज थंडर। तो इस वजह से बादल गरजते हैं बिजली के वजह से। अब एक क्विक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कुछ लोगों का कि बिजली एक बिल्डिंग में एक बार से ज्यादा गिर सकती है कि नहीं। तो जो टॉल बिल्डिंग्स होते हैं उनकी हाइट की वजह से वो क्लाउड्स के काफी करीब होते हैं, तो एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होना आसान होता है क्योंकि क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज और बिल्डिंग के पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है।
तो इस वजह से हाई राइज बिल्डिंग लाइटनिंग को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उन पे लाइटनिंग एक बार से ज्यादा बार गिर सकता है। कैनेडियन नेशनल टावर जिसकी हाइट 550 मीटर्स है, उसमें हर साल ऑन एवरेज 75 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। मैं एक वीडियो का लिंक आप लोगों से नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा जिसमें अराउंड 2 मिनट्स में 15 लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुए हैं ऑन सीएन टावर। सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स वो वीडियो में बहुत अच्छे से कैप्चर किए, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमने ये जाना कि लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हमने ये भी जाना कि डिफरेंट टाइप्स के लाइटनिंग्स होते हैं, और फाइनली ये जाना कि थंडर क्या है और कैसे क्रिएट होता है। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और साइंस बेस्ड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद। Thank you.